इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम बिजनेस क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने वाले हैं। मैं आपको एक से एक जो वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ बेस्ट एग्जांपल्स है, इंडिया के भी एग्जांपल्स है, सब इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो मैं आपको बताता हूं। मैं बिजनेस क्या होता है एक्सप्लेन करने वाला हूं। उसके बाद जो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस है उसके 15 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये 15 के 15 पॉइंट आपको मैं 1 मिनट के अंदर लर्न करवा दूंगा। एक मैंने स्टोरी बनाया है डॉक्टर, ये एक मेमोरी टेक्निक है जिसकी मदद से आपके ये 15 के 15 पॉइंट 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाएंगे। बट ये जो स्टोरी है 15 पॉइंट्स का डॉक्टर का, ये मैं आपको बिजनेस क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने के बाद इसी वीडियो के एंड में ये आपको मैं स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले हम शुरू करते हैं कि बिजनेस क्या होता है। नाउ कोई भी एक्टिविटी जिसका मोटिव प्रॉफिट हो उसको बिजनेस बोलेंगे। यदि आपका मोटिव चैरिटी है तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, आजकल बिजनेस के बजाय एक नया वर्ड्स यंगस्टर्स और मॉडर्न जनरेशन में फैला है, उसको स्टार्टअप बोलते हैं। आप बिजनेस को स्टार्टअप भी बोलो क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट रहता है। जो पर्सन है एंगेज्ड इन बिजनेस है उसको क्या बोलेंगे, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। आजकल के बिजनेस कॉम्प्लेक्स और टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन है। आप बेटा 2 या 3 लाइन का ही इंट्रोडक्शन लिखना, बहुत ज्यादा लिखोगे तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। अभी मीनिंग ऑफ बिजनेस। नाउ बिजनेस रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होता है जो भी आप पैसे कमाने के लिए करते हो। सो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो हिस्सा है जो आप रेगुलरली करते हो विद द इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। और आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे, बिजनेस करके। बिजनेस में क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे, जो इंडस्ट्री का काम है। फॉर एग्जांपल आप टिम्बर को फर्नीचर में बनाते हो, मारुति टायर इंजन सब जोड़ के कार बनाता है, दैट इज इंडस्ट्री। कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट, उसको हम प्रोडक्शन बोलेंगे। और बिजनेस का दूसरा भाग है डिस्ट्रीब्यूशन, जो कस्टमर तक पहुंचाता है। कस्टमर तक पहुंचाने के लिए सेल और परचेज या एक्सचेंज लगता है ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विस। तो सिंपल सी भाषा में बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। उसको कंटिन्यूसली दैट इज रेगुलर बेसिस पे करना है। किस प्रकार से बिजनेस करोगे, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें क्या होगा, सेल और एक्सचेंज होगा। किसके साथ होगा, कस्टमर के साथ होगा। आप उसको गुड्स दोगे, कस्टमर आपको पैसा देगा, ये आपका एक्सचेंज हुआ। और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस, रिलायंस ले लो, मारुति ले लो, एप्पल। बेटा इंडिया में एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, अमेरिका में पब्लिक लिमिटेड है, बट इंडिया में एप्पल जो कंपनी है एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, वो भी आप ले सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के मैं आपको सिंपल सी भाषा में 15 पॉइंट्स एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। और जो मैंने आपको डॉक्टर का स्टोरी प्रॉमिस किया है, ये 15 पॉइंट एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको वो डॉक्टर का मेमोरी टेक्निक स्टोरी बताऊंगा, जिसकी मदद से आपका 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाएगा। वो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। आपको बहुत ही ज्यादा इच्छा है स्टोरी देखने की तो आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके एंडिंग पोर्शन में ले जाओ तो आपको वो स्टोरी मिल जाएगा। तो अभी हम एक एक करके देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहला क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे कमाने की एक्टिविटी होती है। उसमें 3 भाग है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए कि पैसे कमाने के लिए किया जाता है। बिजनेस के पैसे कमाने को ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, प्रॉफिट, ठीक है ना। एंड प्रॉफिट कैसे आएगा, बाय डूइंग द बिजनेस कंटिन्यूसली, जिसमें आप ग्रो और एक्सपांड करते हो। आज मैकडोनल्ड्स के वर्ल्ड में 35,000 प्लस आउटलेट्स है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। रिटर्न्स, द रिटर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी इज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। रिलायंस ले लो, साल का 50 से 60 हजार करोड़ के ऊपर का वो प्रॉफिट कमाता है। आया समझ में, रिटर्न्स। नेचर ऑफ वर्क, पीपल इन बिजनेस आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ना फर्क समझो, प्रोडक्शन मारुति ले लो, मैंने आपको बोला था मैं आपको वर्ल्ड और इंडिया के एग्जांपल्स बताऊंगा। एक इंडिया का मारुति का एग्जांपल लो। सी बेटा, भारत में 35 लाख कार बिकते हैं साल में। उसमें पिछले साल 2022-23 में
मारुति ने 19,60,000 के कार बेचे। सो ये प्रोडक्शन का काम है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो कस्टमर तक गुड्स पहुंचाता है, ठीक है। जैसे कि आपका डीमार्ट ले लो, वो कस्टमर तक पहुंचाता है। सो प्रोडक्शन रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, टेक्निकल भाषा में उसको फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। आपका हार्ले डेविडसन ले लो, जो 1901 में शुरू हुआ था, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो डीलर्स, उसके पहले होलसेलर, रिटेलर, डीलर्स, ये सब का काम है कस्टमर तक पहुंचाना, ठीक है ना। कंज्यूमर गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ब्रेड, बटर, मिल्क। बेटा इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। उसमें भी जो मिल्क, बटर, पनीर, चीज, आइसक्रीम, ये सब में इंडिया में नंबर 1 अमूल है। 40,000 करोड़ का टर्नओवर है। लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड अमूल नहीं है दूध के मामले में, ब्रांड इज नेस्ले। इंडिया में 58 करोड़ लीटर्स दिन में दूध प्रोड्यूस होता है। अमूल से बड़ा ब्रांड है नेस्ले, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है। पांचवा, क्वालिफिकेशन। ना आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है बिजनेस चालू करने के लिए। धीरूभाई अंबानी एकदम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट उन्होंने रिलायंस को शुरू किया, और आज रिलायंस इंडिया का जैसे जो शेयर का वैल्यू है मार्केट में, वो सबसे मार्केट वैल्यूएशन में सबसे बड़ा कंपनी इंडिया में माना जाता है। उसका वैल्यूएशन 15 से 20 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है। ओके, नाउ रजिस्ट्रेशन। सम बिजनेस रिक्वायर्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लाइक इन केस ऑफ कंपनी। सी, बिजनेस में आप अकेला आदमी को सोल ट्रेडर बोलो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, कोऑपरेटिव, जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सोल ट्रेडर तो कोई भी ठेला गाड़ी लगा के कर सकता है। लेकिन जैसे आपका दुकान है तो जीएसटी में गवर्नमेंट के लोकल लेवल पे रजिस्ट्रेशन जरूरी है, इनकम टैक्स में पैन नंबर है, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आईई कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड के बिना आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये बेसिक रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट है। बट सिंपल सा सब्जी बेचने वाला, और उनके लिए रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। सादा एक ठेला गाड़ी करेगा तो रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। नॉट रेगुलेटेड बाय प्रोफेशनल बॉडी बट बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। अब ध्यान से सुनना, इंडिया में करीबन 14 लाख डॉक्टर्स है। ये जो एमबीबीएस का प्रोफेशन है, ठीक है, इसको गवर्न करता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। वकील का गवर्न करता है आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट का गवर्न करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। भारत में 3.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, करीबन 12 लाख इंजीनियर्स है भारत में। सो कोई प्रोफेशनल बॉडी नहीं है, बट गवर्नमेंट एजेंसीज है। गवर्नमेंट एजेंसीज कैसे है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है कंपनी तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हो गया, जीएसटी के लिए अलग से जीएसटी का कानून है, ठीक है ना, इनकम टैक्स के लिए पैन नंबर। सो ये सब अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज है जो रजिस्ट्रेशन का काम करती है। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कुछ लोकल स्टेट गवर्नमेंट का मिलेगा आपको। रिस्क, देयर इज सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन एवरी बिजनेस एक्टिविटी। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। आपके जो मोबाइल में चिप्स लगते हैं, कार या वॉशिंग मशीन में सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं उनको, चिप्स, भारत में ये बनता नहीं है। इसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी है ताइवान। ताइवान में, मैं कंपनी का नाम भी बता दूं, ताइवान सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा चिप्स का कंपनी है। अभी सिंस पिछले साल कोविड में उनका सप्लाई कम हो गया था, फैक्ट्री क्लोज किया था उन्होंने कुछ टाइम के लिए कोविड के वजह से, तो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई में कमी आई थी, तो इंडिया में प्रोडक्शन कम हो गया था। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यार हम ताइवान पर इतना ज़्यादा डिपेंड है, हम खुद बनाएंगे। तो जिंदाल ने आई थिंक इनके साथ टाइप किया है, 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। कितना बड़ा रिस्क है, ठीक है। और फॉक्सकॉन भी कंपनी में, फॉक्सकॉन के बारे में भी बताता हूँ। एप्पल खुद आईफोन नहीं बनाता है, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन। अच्छा, वापिस से तीनों कंपनीज ताइवान के, उसमें फॉक्सकॉन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। मतलब एप्पल काम देगा, फॉक्सकॉन आईफोन बनाएगा, थप्पा इंडिया में फॉक्सकॉन एप्पल का लगता है। मैं इंडिया में क्या बोलना चाहता था, क्योंकि वर्ल्ड में एप्पल मेजोरिटी चाइना में बनता था, इंडिया में सिर्फ 1% आईफोन बनते थे, चाइना में 99%। कोविड के बाद और अमेरिका चाइना के रिश्ते थोड़े से खराब हुए, तो एप्पल ने डिसाइड किया चाइना पर निर्भर कम रहना है। तो अभी चाइना में वर्ल्ड के 93% आईफोन बनते हैं, 7% इंडिया में बनता है। उसमें 3 कंपनीज है, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन। लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन एप्पल का ही नहीं बनाता है, आपका सोनी, सैमसंग, सबका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कौन है, फॉक्सकॉन। तो रिस्क क्यों है,
क्योंकि आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 5-10 हजार 50 हजार करोड़। सेमीकंडक्टर्स में तो 15-20, नॉर्मल छोटे पैमाने पे भी 25-30 हजार करोड़ पकड़ लो, बड़े पैमाने पे 1.5 लाख करोड़। इफ आपको फॉक्सकॉन को इंडिया में जैसे मोबाइल का शुरू करना है तो 5-10 हजार करोड़ तो लगता ही है, करेक्ट। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। एक सिंपल सी बात है, आप एक दुकान में जाते हो, मैगी चाहिए, मैगी का वो कंपनी है नेस्ले, महीने का करीबन बोलते हैं ना 600 करोड़ का मैगी बिकता है। सो बोलने का तात्पर्य है कि मैं दुकानदार हूँ, आप मेरे पास आए, मेरे पास मैगी नहीं है तो मैं बोलूँगा भाई बाजू वाले के पास जाके ले लो, मतलब ट्रांसफर पॉसिबल है ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कैपिटल ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि आपको फॉक्सकॉन को करीबन 20-30 हजार करोड़ लगेगा कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है बड़ा मोबाइल्स का। लेकिन एक दिक्कत ये है कि जो लैपटॉप से ये भी इंडिया में ज़्यादा बनता नहीं है, ये सब थाईलैंड में ज़्यादातर चांसेस है एप्पल के बनाने। सो मोस्टली एप्पल कॉन्सेंट्रेट कर रहा है इंडिया में, बोलते हैं ना आईफोन्स 14 तक बना रहा है। अच्छा, अभी कैपिटल, आपको विश्वास नहीं होगा कि इंडिया में आइकिया नाम सुना होगा आपने। आइकिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्नीचर का शोरूम है, स्वीडन बेस्ड है। इंडिया में कुछ साल पहले 2019 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग हैदराबाद में खुला था। वो इतना बड़ा वो लोग ओपन करते हैं कि 8 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा। अभी एक नवी मुंबई में खोला, 1000 लोग काम करते हैं, ठीक है ना। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कैपिटल कितना लगता होगा, ये सब हजारों करोड़ों की बात है, ठीक है। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। अब डॉक्टर को कोड ऑफ कंडक्ट, या वकील को या सीए को विजिटिंग कार्ड में सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता है, सीए एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, वकील एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, कोर्ट में ब्लैक कलर का रोब, ये कोड ऑफ कंडक्ट है जो फॉलो करना पड़ता है। बिजनेस का एज सच कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ईमानदारी से धंधा करना बिजनेस की जवाबदारी है, लेकिन ऑफ कोर्स कायदे है, वजन कम नहीं होना चाहिए नहीं तो पेनल्टी बैठता है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट की हम बोलते ना, ग्लव जैसे पानी पूरी बेचने वाला प्रॉपरली ग्लव्स पहन के बना रहा है, ये वो उसकी मर्जी। तो आप वीडियोस को देखेंगे वो हाथ से डुबाता तो आपकी इच्छा भी नहीं होगी। सो कोड ऑफ कंडक्ट एज सच बिजनेस में नहीं है, प्रोफेशन में कंटिन्यूटी। नाउ प्रोडक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग मस्ट बी कैरिड आउट ऑन अ रेगुलर बेसिस। अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे पहले जो कार का पेटेंट कराया मर्सिडीज बेंज ने 1886 में। सो इतने साल से वो कंटिन्यूटी है। सो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव वो कंटिन्यूटी। कुछ कंपनीज तो 200 साल पुराने हैं, फोर्ड 1903, फिएट 1901, हार्ले डेविडसन 1901, दिसंबर 1901 में ताज होटल खुला, ठीक है ना। सो कंटिन्यूटी तो चाहिए ही बिजनेस का, कंटिन्यूटी नहीं रहेगा तो बिजनेस ही नहीं कहलाएगा। और 2 पार्टीज रहते हैं। अभी आप इसका ले लो, एप्पल का बॉम्बे में नवी मुंबई में 18 अप्रैल को स्टोर खुला इस साल 2023 में, 20 अप्रैल को दिल्ली में खुला, तो उसका भाड़ा ही करीबन 45 लाख है। उसमें 2 पार्टीज कैसे, एप्पल बेच रहा है फोन, उनका खुद का स्टोर है, आप जाते हो, आप कस्टमर है, एप्पल सेलर है, बराबर है। 2 पार्टीज, दोनों के बीच क्या होता है, सेल और एक्सचेंज। अच्छा, उनका 45 लाख मंथली भाड़ा है और कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उनको रिलायंस को देना पड़ता है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, आई थिंक जियो वर्ल्ड में है, जियो सेंटर में। तो पहले ही महीने उन्होंने कुछ 50-55 करोड़ का नॉन दिवाली सीजन में क्लॉक किया है। तो आप सोचो कितना अच्छा उनका सेल और एक्सचेंज हो रहा है। और बिजनेस के 2 पार्ट्स है, लास्ट का पॉइंट, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, कॉमर्स कस्टमर तक पहुंचाता है, ठीक है। ये 15 पॉइंट्स थे और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये 15 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं डॉक्टर। अभी मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ आपको कैसे लर्न करना है, ठीक है। एक लड़का रहता है, उसके हाथ में इकोनॉमिक्स की बुक रहती है, ऐसा सोचो ये इकोनॉमिक्स की बुक है, वो बाजू में कर देता है क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना रहता है। नाउ आप सोचोगे इकोनॉमिक्स, आप इकोनॉमिक्स का याद रखोगे तो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी याद आएगा। तो पॉइंट नंबर 1, एक लड़का इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, डॉक्टर बनना रहता है। डॉक्टर क्यों? क्योंकि वो रिटर्न्स में बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। वापस से पॉइंट नंबर 1, एक लड़का इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना रहता है। क्यों? रिटर्न्स में बहुत सारा वो पैसा कमाना चाहता है। अब वो पढ़ाई शुरू करता है, मेहनत करता है,
जो एक हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त है, सवेरे 4 बजे उठ के आप पढ़ाई करो तो बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज जाता है। सो बोलने का तात्पर्य, वो कुदरत नेचर के हिसाब से सवेरे 4 बजे उठता है हर रोज पढ़ाई करने के लिए, बहुत मेहनत करता है और आखिर में उसको डॉक्टर का क्वालिफिकेशन मिल जाता है। क्वालिफिकेशन मिलने के बाद वो डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन करने रिकॉग्नाइज नेशनल बॉडी जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाता है। अब वापिस से पॉइंट नंबर 1, एक लड़का अपने हाथ में इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। क्यों बाजू में करता है? क्योंकि वो डॉक्टर का स्टडी करना चाहता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डॉक्टर बनना। क्यों? क्योंकि वो रिटर्न्स में बहुत सारा पैसे कमाना चाहता है। अब वो पढ़ाई शुरू करता है नेचर के हिसाब से, नेचर ऑफ वर्क, सवेरे 4 बजे उठ के बहुत मेहनत करता है, वो डॉक्टर का क्वालिफिकेशन हासिल करता है और अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाने रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल बॉडी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाता है। अब जैसे ही जाता है उसको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिलता है। उसमें कोविड के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं तो उसमें रिस्क रहता है, तो वो क्या करता है, अपना जॉब ट्रांसफर करवा लेता है इनटू अ क्लिनिक। अब क्लिनिक शुरू करने के लिए वो 10 लाख रुपए का कैपिटल लगाता है। ठीक है, वापस से हम रिवाइज करते हैं पॉइंट्स। एक लड़का इकोनॉमिक्स की बुक जो उसके हाथ में बाजू में करता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना है। क्यों? क्योंकि वो रिटर्न्स में बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। वो पढ़ाई सवेरे 4 बजे नेचर के हिसाब से, कुदरत के हिसाब से शुरू करता है। आखिर वो क्वालिफिकेशन डॉक्टर का प्राप्त करता है। फिर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करने रिकॉग्नाइज्ड या रेगुलेटेड बाय प्रोफेशनल बॉडी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाता है। अब उसको जॉब मिलता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पर उसमें एक रिस्क रहता है, बहुत सारे कोविड के पेशेंट्स आते हैं, तो वो ट्रांसफर करा लेता है जॉब का क्लिनिक में और क्लिनिक के लिए वो कैपिटल 10 लाख रुपए लगाता है। अब जैसे क्लिनिक शुरू करता है, क्लिनिक में एक दरवाजा रहता है, दरवाजे के बीच में थोड़ा कांच का एक पीस देखा होगा ना आपने, तो उस कांच के पीस में एक कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है कि सिर्फ मास्क पहने हुए लोग ही अंदर आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कोविड का टाइम है, कंटिन्यूसली बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो वो तंग आ जाता है, इतने सारे पेशेंट से रिस्क बाकी लोग के लिए भी बढ़ता है, तो बोलता है कि सिर्फ 2 लोग, 2 पार्टीज, 2 पेशेंट्स ही अंदर आ सकते हैं। अब वो क्या करता है, जैसे क्लिनिक के अंदर पेशेंट्स आते हैं, 2 पार्टीज आते हैं, वो सेल और एक्सचेंज, दवाई का सेल और एक्सचेंज शुरू करता है और पेशेंट्स के लिए क्लिनिक के अंदर ही क्लास मतलब क्लासिफिकेशन शुरू करता है। अब लास्ट में एक रिवाइज करते हैं वापस से। एक लड़का इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना रहता है। क्यों? रिटर्न्स में बहुत पैसे कमाना चाहता है। वो कुदरत के हिसाब से, नेचर के हिसाब से 4 बजे उठता है, फिर क्वालिफिकेशन एमबीबीएस हासिल करता है, रजिस्ट्रेशन के लिए रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी दैट इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाता है। फिर जॉब शुरू करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पर उसमें रिस्क रहता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे कोविड के पेशेंट्स आते हैं, तो वो ट्रांसफर करा लेता है इनटू अ क्लिनिक, जहाँ पे 10 लाख रुपए का वो कैपिटल लगाता है। क्लिनिक में जो दरवाजा है बीच में जो कांच है, उसमें वो कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है कि सिर्फ मास्क पहने हुए लोग आ सकते हैं। कोविड का टाइम है, कंटिन्यूसली बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो वो लास्ट में बोलता है कि 2 पेशेंट्स या 2 पार्टीज ही अंदर आ सकते हैं। जैसे ही क्लिनिक के अंदर आते हैं, वो उनको दवाई भी सेल और एक्सचेंज शुरू करता है और उनकी क्लास मतलब क्लासिफिकेशन शुरू करता है। इस प्रकार से ये स्टोरी के 15 पॉइंट्स थे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी ये स्टोरी के साथ, नॉलेज के साथ लर्न हो जाए। और ये चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। कमेंट सेक्शन में आपको कोई वीडियो चाहिए या वीडियो अच्छा लगा, ज़रूर से कमेंट करें, हमें बताएं। कोई पर्टिकुलर आपको वीडियोस चाहिए, ये भी आप मांग सकते हो, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको मैं ऑल द बेस्ट करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।